महाभारत उलूक दूताभिगमन पर्व अध्याय 163। पांचों पांडवों विराट, द्रुपद, शिखंडी और धृष्टद्युम्न का संदेश लेकर उलूक का लौटना और उलूक की बात सुनकर दुर्योधन का सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देना। संजय कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, दुर्योधन के पूर्वोक्त वचन को सुनकर महायशस्वी अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके शकुनी कुमार उलूक की ओर देखा। तत्पश्चात अपनी विशाल भुजा को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्होंने कहा। अर्जुन बोले, जो अपने ही बल पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को ललकारता है और उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है, वही पुरुष कहलाता है। जो दूसरे के बल पराक्रम का आश्रय ले शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वह छत्र बंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुषाधम कहा गया है। मूढ़ तो दूसरों के पराक्रम से ही अपने को बल पराक्रम से संपन्न मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। जो समस्त राजाओं में वृद्ध, सबके प्रति हित बुद्धि रखने वाले, जितेंद्रिय तथा महाज्ञानी हैं, वही पितामह को तू मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें करता है। कोटि बुद्धि वाले कुलंगार, तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। तू जानता है कि पांडव लोग दयावश गंगानंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र, तू जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है, उन पितामह भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मार डालूंगा। उलूक, तू भरतवंशियों के यहाँ जाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कह दे कि सव्यसाची अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। सत्य प्रतिज्ञ और महान शक्तिशाली भीष्म जी ने कौरव सैनिकों के बीच में उनका हर्ष बढ़ाते हुए जो यह कहा था कि मैं सृंजय वीरों की सेना तथा साल्व देश के सैनिकों का भी संहार कर डालूंगा, इन सब के मारने का भार मेरे ही ऊपर है। दुर्योधन, मैं द्रोणाचार्य के बिना भी संपूर्ण जगत का संहार कर सकता हूँ, अतः तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। भीष्म के इस वचन से ही तूने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि राज्य मुझे ही प्राप्त होगा और पांडव भारी विपत्ति में पड़ जाएंगे, इसलिए तू घमंड में भरकर अपने ऊपर आए हुए वर्तमान संकट को नहीं देख पाता है। अतः मैं सबसे पहले तेरे सेना समूह में प्रवेश करके कुरुकुल के वृद्धा पुरुष भीष्म का ही तेरी आंखों के सामने वध करूंगा। तू सूर्योदय के समय सेना को सुसज्जित करके ध्वज और रथ से संपन्न हो सब और दृष्टि रखते हुए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म की रक्षा कर। मैं तेरे सैनिकों के देखते देखते तेरे लिए आश्रय बने हुए इन भीष्म जी को बाणों द्वारा मारकर रथ से नीचे गिरा दूंगा। कल सवेरे पितामह को मेरे द्वारा चलाए हुए बाणों के समूह से व्याप्त देखकर दुर्योधन को अपनी बढ़ चढ़कर कही हुई बातों का परिणाम ज्ञात होगा। सुयोधन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उस क्षुद्र विचारवाद अधर्मज्ञ नित्य वैरी पाप बुद्धि क्रूर कर्मा तेरे भाई दुशासन के प्रति जो बात कही है, उस प्रतिज्ञा को तू शीघ्र ही सत्य ही देखेगा। दुर्योधन, तो अभिमान, दर्प, क्रोध, कटु भाषण, निष्ठुरता, अहंकार, आत्म प्रशंसा, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, अधर्म, अतिवाद, वृद्ध पुरुषों के अपमान तथा टेढ़ी आंखों से देखने का और अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचारों का घोर फल शीघ्र ही देखेगा। मूढ़ नराधम, भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे कुपित होने पर तू किस कारण से जीवन तथा राज्य की आशा करता है? भीष्म, द्रोणाचार्य तथा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर तू अपने जीवन, राज्य तथा पुत्रों की रक्षा की ओर से निराश हो जाएगा। सुयोधन, तू अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर और भीमसेन के हाथ से स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों को याद करेगा। शकुनी पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता, तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, यह सब कुछ सत्य होकर रहेगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भी धूर्त जुआरी के पुत्र उलूक से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, वत्सुलूक,
तू दुर्योधन के पास जाकर मेरी यह बात कहना। सुयोधन, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के बर्ताव का था सत्य और झूठ का भी अंतर समझता हूँ। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने भाई बंधुओं अथवा कुटुंबीजनों के वध की कामना इसी प्रकार भी कैसे कर सकता हूँ। तात, इसलिए पहले मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। दुर्बुद्धे, मेरे ऐसा करने का यही उद्देश्य था कि किसी तरह तेरे ऊपर महान संकट आया हुआ न देखूं, परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा है। तू मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है और भगवान श्री कृष्ण के हितकारक वचन को भी नहीं मान रहा है। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ आकर युद्ध कर। उलूक, मेरा प्रिय करने वाले दुर्योधन से कहना, तेरा संदेश सुना और उसका अभिप्राय समझ लिया। तेरी जैसी इच्छा है वैसा ही हो। तदनंतर भीमसेन ने पुनः राजकुमार उलूक से यह बात कही। उलूक, तू दुर्बुद्धि पापात्मा, सठ कपटी पापी तथा दुराचारी दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। नराधम, तुझे या तो मरकर गीध के पेट में निवास करना चाहिए या हस्तिनापुर में जाकर छिप जाना चाहिए। मैंने सभा में जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य सत्य कर दिखाऊंगा। यह बात मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ। मैं युद्ध में दुशासन को मारकर उसका रक्त पीऊंगा और तेरे भाइयों को मारकर तेरी जांघें भी तोड़कर ही रहूंगा। सुयोधन, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु हूँ। इसी प्रकार सारे राजकुमारों की मृत्यु का कारण अभिमन्यु होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं अपने पराक्रम द्वारा तुझे अवश्य संतुष्ट करूंगा। तू मेरी एक और बात सुन ले। सुयोधन, तुझे समस्त भाइयों सहित मारकर धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते तेरे मस्तक को पैर से कुचल दूंगा। जन्मेजय, तत्पश्चात नकुल ने भी इस प्रकार कहा। उलूक, तू कुरुकुल कलंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहना, तेरी कही हुई सारी बातें मैंने यथार्थ रूप से सुन ली। कौरव, तू मुझे जैसा उपदेश दे रहा है उसके अनुसार ही मैं सब कुछ करूंगा। राजन, तदनंतर सहदेव ने भी यह सार्थक वचन कहा। महाराज दुर्योधन, आज जो तेरी बुद्धि है वह व्यर्थ हो जाएगी। इस समय हमारे इस महान क्लेश का जो तू हर्षोत्फुल्ल होकर वर्णन कर रहा है उसका फल यह होगा कि तू अपने पुत्र कुटुंबी तथा बंधुजनों सहित शोक में डूब जाएगा। तदनंतर बूढ़े राजा विराट और द्रुपद ने उलूक से कहा। उलूक, तू दुर्योधन से कहना, राजन, हम दोनों का विचार सदा यही रहता है कि हम साधु पुरुषों के दास हो जाएं। वे दोनों, हम विराट और द्रुपद, दास है या अदास, इसका निर्णय युद्ध में जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसे देखकर किया जाएगा। तत्पश्चात शिखंडी ने उलूक से इस प्रकार कहा। उलूक, सदा पाप में ही तत्पर रहने वाले अपने राजा के पास जाकर तू इस प्रकार कहना। राजन, तुम संग्राम में मुझे भयानक कर्म करते हुए देखना, जिसके पराक्रम का भरोसा करके तुम युद्ध में अपनी विजय हुई मानते हो। तुम्हारे उस पितामह को मैं रथ से मार गिराऊंगा। निश्चय ही महामना विधाता ने भीष्म के वध के लिए मेरी सृष्टि की है, अतः मैं समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भीष्म को मार डालूंगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी कितव कुमार उलूक से यह बात कही। उलूक, तू राजपुत्र दुर्योधन से मेरी बात कह देना। मैं द्रोणाचार्य को उनके गणों और बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मुझे अपने पूर्वजों के महान चरित्र का अनुकरण अवश्य करना चाहिए, अतः मैं युद्ध में वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जैसा दूसरा कोई नहीं करेगा। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर यह महत्वपूर्ण बात कही। राजन, मैं किसी प्रकार भी अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता, किंतु दुर्बुद्धे, यह सब तेरे ही दोष से प्राप्त हुआ है। तातुलु, तेरी इच्छा हो तो शीघ्र चला जा, अथवा तेरा कल्याण हो तू यहीं रहा, क्योंकि हम भी तेरे भाई बंधु ही हैं। जन्मेजय, तदनंतर उलूक धर्मराज राजा युधिष्ठिर से विदा ले जहाँ राजा दुर्योधन था वहीं चला गया। वहां आकर उलूक ने अमरशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का वर्णन किया। भारत, फिर उसने नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के भी सारे वचनों का ज्यों का त्यों कह दिया। भारत, उलूक का यह कथन सुनकर भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने दुशासन कर्ण तथा शकुनी से कहा, बंधुओं, राजाओं तथा मित्रों की सेनाओं को आज्ञा दो, जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदय से ही पूर्व तैयार होकर युद्ध के मैदान में डट जाएं।
तत्पश्चात कर्ण के भेजे हुए दूत बड़ी उतावली के साथ रथों, ऊंट उठनियों तथा अत्यंत वेगशाली अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो तीव्र गति से संपूर्ण सेनाओं में गए और कर्ण के आदेश के अनुसार सबको राजा की आज्ञा सुनाने लगे कि कल सूर्योदय से पहले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगला अध्याय 164। पांडव सेना का युद्ध के मैदान में जाना और धृष्टद्युम्न के द्वारा योद्धाओं की अपने अपने योग्य विपक्षियों के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्ति। संजय कहते हैं, राजन, इधर उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। उसमें पैदल हाथी, रथ और अश्व समूह भी थे। इस प्रकार वह चतुरंगिनी सेना बड़ी भयंकर और पृथ्वी के समान अविचल थी। अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वह दुर्गम सेना धृष्टद्युम्न के अधीन थी और प्रशांत एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। उसके आगे आगे रणदुर्मद पांचाल राजकुमार महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे खींच लिए जाते थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और उत्साह था, उसका विचार करते हुए अपने रथियों को योग्य प्रतिपक्षी के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूत पुत्र कर्ण का और भीमसेन को दुर्योधन का सामना करने के लिए नियुक्त किया। धृष्टकेतु को शल्य से, उत्तमौजा को कृपाचार्य से, नकुल को अश्वत्थामा से, शैब्य को कृतवर्मा से, वृष्णिवंशी सात्यकी को सिंधुराज इद्रथ से और शिखंडी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। सहदेव को शकुनी का, चेकितान को सलका और द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिकदों का सामना करने के लिए नियत कर दिया। कर्णपुत्र वीरसेन तथा शेष राजाओं के साथ युद्ध करने का काम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध में अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार समस्त योद्धाओं का पृथक पृथक और एक साथ विभाजन करके सेनापतियों के प्रति प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपने हिस्से में रखा। उनके मन में युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय था। मेधावी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पूर्वोक्त सेनाओं की विधि पूर्वक व्यूह रचना करके उन सबको युद्ध के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात वे पांडवों की विजय के लिए सन्नद्ध होकर समरांगण में खड़े हुए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में सेनापतियों के द्वारा सैनिकों की युद्ध में नियुक्ति विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं उलूक दूतागमन पर्व की समाप्ति हुई।